ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लूप्स को कवर कर रहे होंगे कि लूप्स एक्चुअली में होते क्या हैं और ये किस तरह काम करते हैं और सी प्लस प्लस के अंदर इनका पर्पस क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लूप्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं कि लूप्स है क्या। मान लो कि हमारे पास एक गाड़ी है, यानी कि कार है एक, और उसने ए से बी तक जाना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक एक सिटी है जिसका नाम ए रख दिया है और दूसरी सिटी यानी कि दूसरे शहर का नाम हमने बी रख दिया है। अब उस गाड़ी ने ए से बी तक जाना है, तो अब वो क्या करेगी कि ए से जैसे ही वो स्टार्ट हो गई जाने के लिए बी की तरफ, तो वो कंटिन्यूसली चलती जाएगी अनटिल के वो उस बी तक पहुंच ना जाए। अगर रास्ते में कहीं पे वो रुकती है तो वो वहाँ पे स्टॉप हो गई और दोबारा वो शुरू हो जाएगी अनटिल के बी तक ना पहुँच जाए। अब इसी एग्जांपल को हम लूप के ज़रिए समझते हैं कि जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई तो उसने अपना जो पहला पड़ाव था, यानी कि पहला जो स्टेज था, उसने वो स्टार्ट कर लिया और एंड तक गई है बी तक, यानी कि दूसरे शहर तक, जो कि बी डेस्टिनेशन है उसकी, वहाँ तक वो पहुँच गई है। तो अब वो ए से बी तक जो उसने सफ़र तय किया है वो कंटिन्यूसली तय करती गई है, वो चलती गई है। तो किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह तक चलते जाना हम उसे लूप कहते हैं। तो अब इसी तरह अगर हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर देखें तो लास्ट की वीडियोस के अंदर हमने एक वेरिएबल लिए थे जिसके अंदर हम डाटा लेते थे यूज़र से, और इसके अंदर क्या होता था कि हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी डाटा टाइप इंट है और हमने यूज़र से वैल्यू ले ली उसके अंदर स्टोर करवाने के लिए। तो अब यूज़र ने क्या किया कि जैसे ही उसके पास वो एक पॉपअप शो हुआ, यानी कि हमने यूज़र को टर्मिनल के ऊपर हमने डिस्प्ले करवाया कि इसके अंदर अपनी वैल्यू पुट करो। तो यूज़र ने लेट्स सी कि 10 पुट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही उसने 10 पुट किया वो ए के अंदर स्टोर हो गया, तो वो एक ही दफ़ा स्टोर हुआ, बार बार वो नहीं पूछेगा। उसने एक दफ़ा पूछा और उसने पूछने के बाद अपने अंदर वैल्यू स्टोर कर दी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन हो जो कि यूज़र से बार बार डाटा ले और अपने अंदर स्टोर करती रहे, उस मेमोरी के अंदर सेव करती रहे। अब इसकी एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो हमारे लॉगिन पेजेस होते हैं। इसके हमने प्रोजेक्ट भी बनाया है पीछे वाली वीडियोस के अंदर, जो कि इफ एल्स के ऊपर हमने इसका प्रोजेक्ट बनाया था लॉगिन पेज पे। लेकिन जो हम जो देख रहे हैं वो लॉगिन पेज है किसी भी फेसबुक का या फिर किसी भी इंस्टाग्राम का या कोई भी एप्लीकेशन है जिसका लॉगिन पेज होता है। तो लॉगिन पेज के ऊपर क्या होता है कि जब तक हम यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें सही सही ना डाल दें, यानी कि दोनों चीज़ें करेक्ट ना हो, तब तक वो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड दोबारा पूछता है। तो इसके पीछे भी लूप है, यानी कि वो दोबारा जो चीज़ हमसे पूछ रहा है, बार-बार वो वही चीज़ पूछ रहा है हमसे अनटिल कि हम उसको सही ना कर दें, अनटिल कि वो कंडीशन सैटिस्फाई ना हो जाए। तो जब तक वो कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होती, वो हमसे पूछता रहेगा उसी चीज़ के बारे में। तो एक्चुअल में यही लूप है। अब जो हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर लूप्स होते हैं, वो बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। बेसिक्स है वो फॉर लूप होता है हमारे पास, व्हाइल लूप होता है और डू व्हाइल लूप होता है। ये हमारे पास जो बेसिक टाइप्स होती हैं लूप की। लेकिन अगर हम इसी तरह ही अगर हम इंटरमीडिएट लेवल पे, तो इंटरमीडिएट लेवल पे हमारे पास नेस्टेड लूप आता है, इनफाइनाइट लूप, ब्रेक और कंटिन्यू लूप। इनको हम दूसरी वीडियोस के अंदर देखेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये बेसिक्स वाले कवर कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास एक एडवांस लेवल पे भी लूप्स आते हैं, स्पेशल लूप्स होते हैं, और हमारे पास रेंज लूप्स होते हैं। यानी कि लूप्स काफ़ी तरह के होते हैं, यानी कि लूप्स जो होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बेसिक्स लूप्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों लूप्स के अंदर क्या डिफरेंशिएट होता है और हम इन तीनों को किस किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इन तीनों का अलग अलग काम होता है और हर हर लूप को अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम जो हमारा सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख लेते हैं, यानी कि जो बेसिक सिंटैक्स है उसका वो लिख लेते हैं, और उसके बाद हम समझते हैं इन जो बेसिक लूप। हमारे पास जो फोर लूप है, जो कि सबसे पहला लूप है, हम पहले लिख लेते हैं लूप्स हमारे पास कौन कौन से होंगे। सबसे पहला जो लूप होगा वो हम कवर कर रहे होंगे फोर लूप को, उसके बाद हम कवर करेंगे सेकंड पे वाइल लूप को, और फिर हम कवर कर रहे होंगे डू वाइल लूप को। अभी तक जो लूप का पर्पस था वो तो समझ आ चुका होगा कि किसी भी काम का कंटिन्यूअसली करते जाना उसको हम लूप कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम अगर 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखना चाह रहे हैं, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम बनाएं, तो हम उसके ज़रिए हम कहें कि 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग तुम खुद ब खुद लिख दो, तो वो खुद ब खुद भी लिख देगा।
हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम खुद बैठ के लिखना शुरू कर दें कि हमारे पास ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं एफ़िशिएंट वे के अंदर कि हम लूप को बता देंगे भाई आपने 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखनी है, ठीक है? 1 से लेकर 100 तक आपने काउंटिंग लिखनी है। तो वो खुद ब खुद लिख दे उस काउंटिंग को, तो इसी को ही हम लूप कहते हैं। यानी कि वो खुद ब खुद जो काम करेगा, जो ऑटोमैटिकली काम होगा उसको हम लूप कहेंगे। होपफुली अब तो कन्फर्म है कि आपको लूप का बेसिक जो मतलब है वो समझ आ चुका होगा। अब हम देखते हैं फॉर लूप को कि फॉर लूप क्यों इस्तेमाल होता है और इसका पर्पस क्या होता है। जो बेसिक सिंटैक्स है फॉर लूप का वो लिखते हैं हम पहले। ओके, तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है फॉर लूप का। तो अब इस लूप को हम देखते हैं कि इस लूप के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस एरिया के अंदर हम वैल्यू को देते हैं कि वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी। यानी कि एक कंडीशन होगी जहाँ से स्टार्ट करके हमें वहाँ तक जाना होगा। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल ली थी 1 से लेके 100 तक जाने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 से, यानी कि हमें जहाँ से स्टार्ट करना होगा वो लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे एक एक जो लिखेंगे हम, यानी कि जहाँ से स्टार्ट करना होगा उसको भी किसी चीज़ के अंदर हम स्टोर करवाएँगे। जैसे कि हमने वेरिएबल्स को पढ़ा था, तो हम वेरिएबल्स को लिखेंगे यहाँ पे i इक्वल टू 0। हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, जिससे मर्ज़ी, ठीक है? माइनस वाली वैल्यू से भी कर सकते हैं। लेकिन अब हमने i को इनिशियलाइज़ भी तो करवाना है कि उसकी डाटा टाइप क्या है। तो उसकी डाटा टाइप को इनिशियलाइज़ करवाने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम बाहर इनिशियलाइज़ करवा दें इंट आई, या फिर अगर हम बाहर नहीं करवाना चाह रहे तो हम इसके डायरेक्ट इसके साथ भी इसको इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। ये दोनों मेथड्स सही हैं, ठीक है? लेकिन ज़्यादा जो वैल्यूएबल है, जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, प्रोफिशिएंट है, वो यही है कि हम इसके साथ ही लिखें। अब ये जो दूसरे दरमियान वाली जगह है, इसके अंदर हम लिखते हैं कि वैल्यू कहाँ तक जाए, ठीक है? अब आई के अंदर स्टोर हो चुका है 0, ठीक है? आई के अंदर स्टोर हो गया है 0 और अब आई को कह रहे हैं कि आई तब तक चले जब तक कि वो 100 से छोटा नहीं हो जाता, ठीक है? यानी कि आई तब तक चले जब तक वो 100 से छोटा नहीं हो जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो आई है वो हमें नज़र कैसे आएगा। सी आउट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सिंपल आई। ओके, अब जो आई है वो चलेगा, लेकिन उसको चलाने के लिए उसको इंक्रीज़ भी तो करना पड़ेगा ना। अभी तो आई 0 पे है, वो 0 पे ही चलता रहेगा। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं आई प्लस प्लस, ठीक है? अब आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि आई आई की जो वैल्यू है उसके अंदर 1 प्लस कर दो, यानी कि आई प्लस 1 कर दो। सिंपल यही मतलब है इसका, ठीक है? तो अगर हम अब इसको रन करते हैं तो आई की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी और वो 100 तक जाएगी, ठीक है? यानी कि 0 से स्टार्ट होकर लेस देन 100 तक जाएगी, यानी कि 99 पे आके वो स्टॉप हो जाएगा। और ये इस आई का मतलब ये है कि जो आई की वैल्यू 0 है वो एक-एक इंक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है? तो अब हम इसे रन करते हैं, लेकिन हम थोड़ी वैल्यू छोटी ले लेते हैं ताकि हमें समझने के लिए आसानी हो। बड़ी वैल्यू समझने के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। तो अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। कि हमारे पास जो उसने स्टार्ट किया 0 से, यानी कि i इक्वल टू 0 0 था। सबसे पहले उसने कंडीशन क्या ली, इंट i इक्वल टू 0। अभी हम इसे थोड़ा-सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर लूप था, जो कि हमने अभी इसके अंदर देखा है, जो हमारे प्रोग्राम के अंदर था। और ये हमारा आउटपुट आया था जो इसको रन करने के बाद आया था। अब हम इसे डीपली देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो उसने इनिशियलाइज़ किया i इक्वल टू 0, यानी कि i के अंदर 0 चला गया। उसके बाद उसने ये किया कि i क्या लेस देन 10 है। उसने चेक किया कि i जो है वो लेस देन 10 है और i के अंदर अभी क्या है 0, यानी कि 0 जो है वो लेस देन 10 है। तो उसने कहा जी हाँ 10 है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, वो इसको छोड़कर अंदर आ गया और उसने सी आउट आई करवा दिया और आई के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है 0। तो सबसे पहले आ गया 0। जैसे ही उसने आई को 0 करवाया यहाँ पे और डिस्प्ले करवा दिया, वो यहाँ पे जाने की बजाय वो सबसे पहले यहाँ पे गया और उसने आई को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है? अब आई जो था वो पहले 0 था, अब वो हो गया प्लस होने के बाद आई बन चुका है 1, ठीक है? अब i बन चुका है 1 और हम इसको थोड़ा-सा अपडेट करते हैं, i हो गया अब 1, ठीक है? अब i जब 1 हुआ तो उसने चेक किया कि i इज़ लेस देन 10, यानी कि जो 1 है वो लेस देन 10 है। तो उसने कहा हाँ, कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद वो सीधा फिर दोबारा इसके अंदर आ गई, लूप की बॉडी के अंदर आ गई। ये लूप की बॉडी है, ठीक है? ये लूप की बॉडी है और ये सीधा इसके अंदर आ गई और उसने दोबारा जब सी आउट आई करवाया,
पहले आई था 0 लेकिन अब प्लस होने के बाद आई हो चुका था 1, तो अब उसने प्रिंट करवा दिया 1। इसी तरह दोबारा जब वो जाएगा इसके बाद वो इसके पास जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा, अब यहाँ पे अपडेट होके 2 हो जाएगा और दोबारा वो चेक करेगा 2 को कि 2 इज़ लेस देन 10, तो जी हाँ, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये भी दोबारा 2 को प्रिंट करवा देगा। अब देखते हैं कि 9 पे क्या होगा। अब ये 9 वाला तो प्रिंट करवा देगा, यानी कि 9 पे हुआ कि 9 को आई 9 हो गया, ऐसे चलते-चलते और प्लस होते 9 हो गया। 9 उसने चेक किया कि 9 लेस देन 10 है, तो जी हाँ 9 लेस देन 10 है, तो उसने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद जैसे ही वो वापिस आया यहाँ यहाँ पे ऊपर, तो उसने 9 के ऊपर अब जो 9 था उसने जब प्लस-प्लस किया उसको, तो मतलब कि जो 9 था अब वो हो चुका है 10, ठीक है? अब जो 10 हुआ वो 10 आया यहाँ पे और अब जो यहाँ पे 10 होगा वो हम लिखते हैं, अब i जो हो गया वो 10 हो गया। अब उसने कहा कि i इज़ लेस देन 10, यानी कि जो 10 है वो क्या छोटा है 10 से? तो ये कंडीशन गलत होगी क्योंकि 10 छोटा नहीं है 10 से, वो इक्वल टू है 10 के। तो जैसे ही कंडीशन गलत हुई तो उसने अंदर जाने की बजाय उसने बाहर आके ये लूप को ख़त्म कर दिया और 0 से 9 तक लूप चला और 10 वाला नंबर जो कि गलत हो चुका था हमारा वो नहीं चला। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है लूप का जो हमारे पास फॉर लूप हो रहा होता है। होपफुली कि ये समझ आ चुका होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं 20 लिख देते हैं, तो लेट्स सी कि ये 19 तक चलेगा, 19 पे चलने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिंपल रूल होता है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा-सा और विजुअलाइज़ेशन इसकी अच्छी करना चाहें, तो हम इसको ये कर सकते हैं, दोबारा रन करेंगे तो इसके दरमियान एक स्पेस आती जाएगी। ओके, सॉरी, तो ये एक लेस कम हो गया। ओके, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अब दोबारा रन करेंगे तो लेट्स सी कि हमारे पास पूरी 19 तक गई क्योंकि i इज़ लेस देन 20। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं यानी कि वो इक्वल टू भी रहे, यानी कि जो i है वो लेस देन इक्वल टू 20 है, तो अब रन करेंगे तो अब 20 भी प्रिंट होगा साथ। तो ये था हमारा फोर लूप का स्ट्रक्चर और इसके अंदर देखा कि हमने फोर लूप क्या होता है और किस तरह काम करता है। अब हम देखते हैं कि फोर लूप जो होता है ये इस्तेमाल कब करते हैं। अब फोर लूप हमें तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें हमारे पास, एक सेकंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले फॉर लूप इस्तेमाल क्यों करते हैं। वाई वी यूज़ यहाँ पे, इन विच केस वी यूज़ फॉर लूप। ओके, हम फॉर लूप का तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास हमें कंडीशन का पता हो। जब कंडीशन का पता हो कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। ओके, तो इस केस के अंदर हमारे पास हमें पता था कि हमने 0 से लेकर 20 तक जाना है, यानी कि 0 से लेकर 20 तक जाना है। तो इस केस के अंदर हमें पता था कि हमने 0 से लेकर 20 तक जाना है, इस वजह से हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया। यानी कि जब आपको कंडीशन का पता है कि हमने एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, यानी कि इस नंबर से इस नंबर तक जाना है, तो तब हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे लूप को जो कि हमारे पास है व्हाइल लूप। अब जो व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा-सा फॉर लूप से अलग होता है। उसके लिए हम लिखते हैं सिंपल व्हाइल लूप और इस कंडीशन की जगह पे जहाँ पे कंडीशन लिखी है, यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं i इज़ लेस देन 10, यानी कि जहाँ तक उस कंडीशन ने काम करना है। लेकिन फॉर लूप के अंदर क्या होता है कि हम जो डाटा टाइप होती है वो उसके अंदर ही इनिशियलाइज़ कर देते हैं। लेकिन व्हाइल लूप के केस के अंदर ऐसा नहीं होता। हम व्हाइल लूप के अंदर उसकी डाटा टाइप नहीं लिखते। तो इसकी बजाय हम ऊपर हमें बाहर लिखनी पड़ती है इंट आई और इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है? यानी कि अगर आप इक्वल टू 0 भी लिख देंगे तब भी वो एक ही काम करेगा, लेकिन इक्वल टू वैसे भी लिख देंगे तब भी वही काम रहेगा। तो हमें ये बाहर लिखना पड़ता है। तो आई इक्वल टू हम 0 लिख देते हैं ताकि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा जो कि हमने ये लिखा था इस वाली कंडीशन को हम बाहर लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमने उसके बाद जैसे ही हमने ये कंडीशन बाहर लिखी है, उसके बाद जो हमारे पास फॉर लूप के अंदर जब हमारे पास कंडीशन होती है कि किस लूप ने, यानी कि किस इस वैल्यू ने कहाँ तक जाना है, वो हम इस लूप के इस पैरामीटर्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब लिखने के बाद जिस चीज़ को हमने प्रिंट करवाना है वो यहाँ पे लिखेंगे उस लूप की बॉडी के अंदर। ये लूप की बॉडी है, ठीक है? इसके अंदर हम लिखेंगे कि हमने प्रिंट क्या करवाना है, यानी कि डिस्प्ले क्या करवाना है यूज़र को।
और हम वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं आई की वैल्यू, जो कि आई के अंदर स्टोर होगी बार बार चेंज होने के बाद। अब इसके बाद हम हमारा लूप जो है इसको इंक्रीज भी करना है, यानी कि हमारे पास बार बार ये ज़ीरो ही प्रिंट करवाता जाएगा, लेकिन हमें इसको इंक्रीज करना है तो हम आई को प्लस प्लस कर देंगे, जो कि हमने ऊपर वाली कंडीशन में यहाँ पे किया था लास्ट पे। तो इस वाली कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे करेंगे। तो हम इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। पहले हम इसे कॉमिट कर देते हैं, इसको रन करते हैं। जो डू व्हाइल लूप की एग्जांपल होगी रियल लाइफ, वो ये होगी कि सिंपल अगर हम देखें तो अगर आप सुबह उठते हो सो के, ठीक है, अगर आप सुबह उठते हो सो के और आप देखते हो कि आपके जो दांत हैं वो साफ़ नहीं है, ठीक है, और आप दांतों को ब्रश करना स्टार्ट करते हो। जैसे जैसे आप ब्रश करते हो और आप देखते हो कि आपके दांत अभी भी साफ़ नहीं हुए, और फिर आप दोबारा ब्रश करना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि एक दफ़ा कंडीशन चल गई है हमारे पास, एक दफ़ा आपने ब्रश कर लिया है, लेकिन उसके बाद आपको पता चला कि वो साफ़ नहीं हुए, यानी कि उसके बाद कंडीशन है कि वो साफ़ हुए कि नहीं हुए। साफ़ होने या ना होने वो बाद का मसला था, लेकिन ब्रश तो आपने कर लिया एक दफ़ा। इसी तरह ये लूप ऐसे ही वर्क करता है कि एक दफ़ा एक कंडीशन चल चुकी है, उसने यूज़र को डिस्प्ले करवा दिया कुछ ना कुछ, यूज़र को कुछ ना कुछ डिस्प्ले करवा दिया, और करवाने के बाद उसने चेक किया है, ये डिस्प्ले करवाना था कि नहीं करवाना था। तो अब हम इसे कोड में देखते हैं कि कोड में किस तरह होता है। और सबसे पहले हम डू व्हाइल लूप के अंदर सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले करवाएँगे, कुछ भी डिस्प्ले करवाते हैं कि एंटर पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। ये एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब उसने पॉजिटिव नंबर दिया और हम उसके बाद हम देखते हैं कि हम यूज़र से पॉजिटिव नंबर लेंगे। हम उसको यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं इन पॉजिटिव, और हम यहाँ से यूज़र से पॉजिटिव नंबर लेंगे। और पॉजिटिव नंबर लेने के बाद हम यूज़र को कहेंगे कि भाई, हम उसके बाद पॉजिटिव नंबर लेने के बाद हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव नंबर लेना था कि नहीं लेना था। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जो पॉजिटिव है वो लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सबसे पहले जैसे ही लूप के अंदर हम आए और हमने यूज़र को कहा कि एक लूप के अंदर एक पॉजिटिव नंबर, यानी कि कोई भी नंबर एंटर कर दो। जैसे ही उसने जो नंबर है वो एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद हमने चेक किया कि ये जो नंबर था वो हमें चाहिए भी था कि नहीं चाहिए था, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर है वो लेस देन 10 होना चाहिए। लेट्स सी कि अगर उसने यूज़र ने 100 पुट कर दिया, लेकिन हमें तो लेस देन 10 चाहिए, तो लेकिन वो एक दफ़ा 100 को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, यानी कि उसने एक दफ़ा उस कंडीशन का चलना ज़रूरी होता है। तो होपफुली कि इस लूप की भी समझ आ चुकी होगी। तो अगर हम तीनों लूप्स को कवर अप करें, तो सबसे पहला जो लूप था हमारे पास, उसके अंदर हमने देखा था कि जब हमारे पास कंडीशंस का पता हो, यानी कि किस कंडीशन से लेके हमें किस कंडीशन तक जाना है। उसके बाद जो व्हाइल लूप था उसमें हमने देखा था कि जो इनिशियलाइज़ करना होता है वेरिएबल्स को, वो हम लूप के बाहर करते हैं, और जो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है बस, बाकी जो पर्पस होता है वो भी फॉर लूप की तरह का ही होता है। ये भी एक उसका सेकंड टाइप ऑफ लूप है। इसके बाद जब हमने डू व्हाइल लूप को देखा, और डू व्हाइल लूप के अंदर हमने ये देखा था कि किसी एक काम का एक दफ़ा ज़रूर होना, यानी कि लूप कम से कम एक दफ़ा ज़रूर चलेगा, चाहे इसकी कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यही 3 लूप हैं बेसिक लेवल पे जो लूप्स हैं। इसको अगर हम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है आंसर। तो सबसे पहले तो ये वाले जो लूप हैं वो तो पहले लूप चले हैं, उसको हम अभी कमिट कर देते हैं दोनों को। ओके, तो अब हम लूप को चलाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 100, जो कि हमारी कंडीशन के खिलाफ है, लेकिन जैसे ही हमने एंटर किया तो उसने एक दफ़ा हमने एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद उसने चेक किया कि लूप को 100 चाहिए भी था कि नहीं चाहिए था। होपफुली कि ये समझ आ चुका होगा आपको कि उसने उसके बाद चेक किया है कि 100 लूप को चाहिए भी था कि नहीं चाहिए था। यहाँ पे हम अगर सी आउट करवाते हैं और देखते हैं कि यूज़र ने क्या वैल्यू दी है। तो होप कि अब आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा कि अब देखिएगा कि अब हमने 100 पुट किया यहाँ पे, और अब वो पहले पहले वो 100 देगा यूज़र, यानी कि हम अपनी वैल्यू कोई भी दे देंगे, और देने के बाद वो डिस्प्ले भी करवाएगा, और करवाने के बाद वो चेक करेगा कि ये वैल्यू मुझे स्टोर करनी है कि नहीं करनी। तो देखो कि उसने उसके बाद पहले हमें वो डिस्प्ले करवा दिया जो हमने पुट किया, और उसके बाद उसने चेक किया कि यार ये 100 तो मैंने लेना ही नहीं था। तो जैसे ही उसे 100 लिया और वो लूप से बाहर आ गया, यानी कि एक दफ़ा उसने अपनी वैल्यू, ये वाली वैल्यू अपने अंदर स्टोर करवा ली। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर थे लूप के।
और अगली वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल वाला लूप्स को कवर कर